हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है साहिल हिंदुस्तानी और मेरे यूट्यूब चैनल साहिल हिंदुस्तानी पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं किसी सेलिब्रिटी का स्लाइड शो लेकर या स्वरचित कविता लेकर नहीं आया हूँ। आज मैं आपके सामने कुछ आंकड़े लेकर आया हूँ जो मैंने खुद ने नहीं, इंटरनेट पर मुझे मिले हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि इंडिया वर्ल्ड स्टेज पर कहाँ खड़ा होता है, क्योंकि ये आंकड़े पुराने नहीं हैं, 2021 और 2022 के ही हैं। तो आइए इन आंकड़ों पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहला है हेनले पासपोर्ट हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 87 आउट ऑफ 196 कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, और ये 60 कंट्रीज़ में जाने के लिए आसानी से वीज़ा ग्रांट करती है। इसके अलावा अगर हमें कहीं जाना हो तो उसके लिए हमें थोड़ी सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद जो इंडेक्स है वो है ग्लोबल पीस इंडेक्स, और इसमें इंडिया की रैंक है 135। इसके बाद है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इसमें भी इंडिया की रैंकिंग 135 ही है। इसमें इंडिया की रैंकिंग 101 है, यानी 101। अगला है जेंडर गैप इंडेक्स या वर्ल्ड जेंडर गैप इंडेक्स। इसमें इंडिया की रैंकिंग है 135 आउट ऑफ 146 कंट्रीज़। अब आप देख सकते हैं कि जेंडर गैप के में इंडिया कितना वर्स्ट सिचुएशन में है। अच्छा, जेंडर गैप में कुछ अलग अलग पार्ट्स को मैंने देखा था, तो वो भी आप नोटिस कर लीजिए। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटीज़ में 143rd नंबर, हेल्थ एंड सर्वाइवल में 146th नंबर, एजुकेशनल अटेनमेंट में 107th नंबर पे, और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में 48th नंबर पे आता है इंडिया। ओवरऑल 135th नंबर या वर्स्ट सिचुएशन बोल सकते हैं। इसके बाद आता है मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, और इसमें इंडिया की हालत बहुत अच्छी है। इसमें इंडिया ऑलमोस्ट सेकंड नंबर पे आने वाला है, और पहले नंबर पे चाइना है, दूसरे में अमेरिका को ऑलमोस्ट सरपास कर चुका है। इसलिए हम उससे कह सकते हैं कि दूसरे या तीसरे नंबर पे है। अगला है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, ग्लोबल ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। इसमें इंडिया आता है 63rd नंबर पे। अच्छा, प्रेस फ्रीडम में इंडिया आता है 150th नंबर पे, 150th नंबर, यानी कि इंडिया में जर्नलिज्म को या सच्ची जर्नलिज्म को प्रोवाइड कराना बहुत कठिनाई का काम है या डिफ़िकल्ट काम है। और फिर आता है इनोवेशन इंडेक्स, तो इसमें इंडिया 46th नंबर पे है, एवरेज सिचुएशन आप कह सकते हैं। फिर अगला आता है क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो इसमें इंडिया है 60th नंबर पे। अगला है सेफ्टी इंडेक्स, इसमें आता है इंडिया 67 नंबर पे। उज़्बेकिस्तान, कुवैत और नेपाल जैसी कंट्रीज से भी नीचे है ये।
और 67 नंबर पे है। अच्छा, कंट्रीज डेंजरस फॉर वुमेन, इसमें इंडिया कहाँ पर है ये जानते हैं। इसमें इंडिया नाइन्थ नंबर पे है, 09 नाइन्थ नंबर पे। और इंडिया से ऊपर साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, डोमिनिका रिपब्लिक, इजिप्ट एक्सेट्रा कंट्रीज़ हैं। और इसमें कुछ अलग अलग पार्ट्स हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। 100 में से 41 महिलाओं ने ये माना है कि वो स्ट्रीट में जाते वक्त अनसेफ महसूस करती है। होमिसाइड होता है 30 फीमेल्स का। सेक्सुअल वायलेंस विथ नॉन पार्टनर या जो लाइफ पार्टनर ना हो उसके साथ सेक्सुअल वायलेंस होता है 19 फीमेल्स का, ऐसा कहना है। और सेक्सुअल वायलेंस होता है लाइफ पार्टनर्स के साथ, ऐसा कहना है 83 फीमेल्स का, 100 आउट ऑफ 100। जेंडर गैप में 79 फीमेल्स का हाँ कहना है। और जेंडर इनइक्वलिटी में आते हैं 44%, 44 आउट ऑफ 100। एटीट्यूड टूवर्ड्स वायलेंस में 74 आउट ऑफ 100। अच्छा, ह्यूमन डेवलपमेंट में इंडिया है 131 या 131 रैंक पे। फूड सिक्योरिटी में है इंडिया 71 नंबर पे। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में इंडिया आता है 131 नंबर पे, जो कि है कजाकिस्तान, कुवैत जैसी कंट्रीज से भी नीचे। इसके बाद आता है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, जिसमें कि इंडिया 136 नंबर पे है। हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया वर्ल्ड 136 नंबर पे है। फिर आता है इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। इकोनॉमिक फ्रीडम में इंडिया है 120th नंबर पे। फिर आता है ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स, इसमें इंडिया है 119 119th नंबर पे, 119 नंबर पे, जिसमें इकोनॉमिक फ्रीडम है 6.66 और पर्सनल फ्रीडम है 6.20 और क्वार्टाइल है 3rd। अच्छा, लिवेबिलिटी किस सिटी में ज़्यादा है और किस कंट्री में कम है? तो देश के, माफ़ कीजिएगा, दुनिया में जितने देश हैं उन सब में सर्वे किया गया और टॉप 140 में से इंडिया की 2 सिटीज़ आई हैं। तो 2 आउट ऑफ 140 सिटीज़, या मैं यूँ कहूँ कि 140 सिटीज़ में से 2 सिटीज़ इंडिया की है, एक नई दिल्ली और एक मुंबई। और लिवेबिलिटी के कुछ पैमाने थे, वो है स्टेबिलिटी, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, कल्चर एट्सेट्रा, और फिर इनकी ओवरऑल रेटिंग। तो 110th नंबर पे तो सिटी जो थी वो थी नई दिल्ली आउट ऑफ 140, और मुंबई आई 115th नंबर पे आउट ऑफ 140। अच्छा, स्टेबिलिटी के मामले में न्यू दिल्ली के हैं 55 नंबर्स और मुंबई के हैं 60 नंबर्स।
या 60 मार्क्स, सारे मार्क्स आउट ऑफ 100 हैं। स्टेबिलिटी में तो ये मार्क्स थे। हेल्थ केयर में नई दिल्ली में 58.3 हैं और मुंबई में 55, दिल्ली में 58 और मुंबई में 55। कल्चर में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। न्यू दिल्ली में 56.9 है तो मुंबई में 56.3 है। पर पॉइंट के मामले में कई कंट्रीज़ ने इनके बीच में गैप ला दिया है। इस वजह से हमारी कंट्रीज़ काफ़ी, हमारी सिटीज़ या इंडिया काफ़ी पीछे रह गया। अच्छा, एजुकेशन के हिसाब से न्यू दिल्ली को मिले हैं 75 मार्क्स, जबकि मुंबई को मिले हैं 66 मार्क्स। और इंफ्रास्ट्रक्चर में न्यू दिल्ली को मिले हैं 58 और मुंबई को मिले हैं 57। ओवरऑल रेटिंग जो है वो है न्यू दिल्ली की 58 और मुंबई की है 56। तो लिवेबिलिटी न्यू दिल्ली की है 110 आउट ऑफ 140 और मुंबई की है 115 आउट ऑफ 140। अच्छा, नेशनल डेमोक्रेसी इंडेक्स, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया 46 नंबर पे है और हमसे ऊपर बोत्सवाना, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो जैसी कंट्रीज़ हैं। अच्छा, ग्लोबल वर्ल्ड बैंक में हमारी क्या रैंक है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो है 116th। टेररिज्म या आतंकवाद, उसमें हमारी रैंकिंग है 12th। ये हम सब जानते हैं कि किस वजह से है और वो मैं मेंशन नहीं करना चाहूँगा। करप्शन है 85, करप्शन में रैंकिंग है 85 और कॉम्पिटिटिव में है 7th रैंक, सॉरी माफ़ कीजिएगा, कॉम्पिटिटिव में है 37th रैंक। अच्छा, इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है ग्लोबल एजुकेशन इंडेक्स और उसके हिसाब से इंडिया की जो रैंकिंग है वो है 32। अभी कुछ दिनों पहले ही पेपर में खबर आई थी कि इस बार शिक्षा के लिए बहुत सारे लोग बाहर जाएंगे। एजुकेशन के हिसाब से मतलब इस साल बहुत सारे लोग बाहर जाने वाले हैं। कुछ एजुकेशन के लिए जाने वाले हैं, कुछ इस वजह से जाने वाले हैं कि उनकी यूनिवर्सिटी की जो लोकेशन है वो बाहर की है, यहाँ की नहीं है। कुछ टूरिज्म के हिसाब से जाएंगे, एज ए टूरिस्ट जाएंगे, तो अलग अलग हिसाब से वो सब जाएंगे। पर जो लोग एजुकेशन के लिए जाएंगे उस हिसाब से मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ कि सिंधु खाड़ी सभ्यता के दौरान हमने जाना था कि कई यूनिवर्सिटीज़ थी उस समय, जैसे तक्षशिला थी, नालंदा यूनिवर्सिटी थी। तो नालंदा यूनिवर्सिटीज़ का जो आंकड़ा है वो मैं आपको कुछ ऐसा बता देता हूँ। उसमें हम संस्कृत से लेकर साइंस तक सारे के सारे सब्जेक्ट्स कवर करते थे। संस्कृत में वेद पुराण और साइंस में नई नई तकनीकें लेकर हमारे सामने शिक्षक प्रस्तुत होते थे। कुल मिलाकर 150 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे और उनका ज्ञान लेने के लिए
देश विदेश से लोग आते थे। तो और ये 5वीं सदी की बात है। तो उस समय जब भारत इतना कह सकते हैं इतना विकसित था, तो अब हमें क्या हो गया, हम एजुकेशन के लिए बाहर जा रहे हैं। पहले बाहर वाले इंडिया में आते थे, अब इंडिया से एजुकेशन लेने के लिए बाहर जा रहे हैं। और हम आज कहते हैं कि शिक्षा में हम ऊंचाइयां प्राप्त कर रहे हैं। मुझे तो कहीं से ऊंचाई नहीं दिख रही है। फिर भी एक दिन ज़रूर आएगा जब इंडिया टॉप करेगा और वर्ल्ड में पूरा टॉप करेगा और हर क्षेत्र में हम टॉप में जाएंगे, एक सुपर पावर बनेंगे। मेरा ऐसा मानना है। आज के वीडियो में आपने जान ही लिया होगा कि इंडिया इस वक्त वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर कहाँ खड़ा है, पर मेरा मानना है कि फ्यूचर में सब कुछ सही हो जाएगा। और जितने भी इंडेक्स हमने आज जाने उसमें इंडिया की रैंक देखी और हमने जाना कि कुछ में हमारी गलती है, कुछ में सरकार की गलती है। तो हमेशा हम सरकार को दोष दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंडिया को सुपर पावर बनाना है तो उसके लिए हम सबको मिलकर कदम उठाना होगा। थैंक यू, फिर मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू, थैंक्स वंस अगेन, फिर मिलेंगे, बाय।